जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हो? हाँ, प्यारे दोस्त हो कि स्टूडेंट हो? ठीक है भाई साहब, स्टूडेंट भी हैं, कुछ कुछ प्यारे दोस्त हैं और कुछ स्टूडेंट प्लस प्यारे दोस्त हैं, है ना। तो मैं बता देता हूँ कि आज बहुत सारे डिमांड के बाद में एक बच्चा है, एक बच्चा नहीं, वैसे बहुत सारे बच्चे मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन एक स्पेशली है, वो उस वीडियो को ज़रूर देखेगा, मुझे पता है। तो उसके डिमांड पे मैं ये टॉपिक करवाने वाला हूँ। टॉपिक अभी सरप्राइज है, टॉपिक अभी सरप्राइज है। कौन सी क्लास का है वो बच्चा? 10th क्लास का है, मैथ है। और कौन कराएगा? जो कि मैं हूँ, अभिषेक त्रिपाठी। ठीक है, तो भाई सरप्राइज खोलने जा रहा हूँ। सरप्राइज क्या है? टॉपिक का नाम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये कौन सा टॉपिक है? 8 चैप्टर है, 10th क्लास का 8 चैप्टर मैथ का टॉपिक है। क्या नाम है इसका? बता दो भाई, जल्दी से नाम बताओ, नाम। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका नाम सुनते ही बहुत जने के पसीने छूट जाते हैं भाई 10th क्लास में, लेकिन भाई जब मैं साथ में हूं तो किस बात के पसीने छोड़ने हैं? पसीने नहीं छोड़ने। ये टॉपिक ऐसे समझाऊंगा जैसे जैसे एक तरीके से क्या है, हलवा खिला दिया हो आपको सर्दी में, गाजर का हलवा, आराम से वैसे खिलाऊंगा। आ जाओ भाई। तो भाई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले भाई इंट्रोडक्शन में ये पूछा जा रहा है, क्योंकि अपने आपने सबसे पहले इस अपनी लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री नाम शब्द जो है ना 10th क्लास में ही सीखा है ना। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में ही सुना है और सीखा भी होगा, अभी थोड़ा बहुत जो भी सीखा होगा। ठीक है, मैं बेस्ट रिवीजन और बेस्ट रिवीजन के मेन मोटिव है बेस्ट रिवीजन, और जो पहली बार कर रहे हैं उसके लिए भी है, जो पहली बार है उनके लिए भी है, क्योंकि पूरा चैप्टर होगा एक साथ में। ठीक है, तो भाई साहब आ जाते हैं। भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों है, क्यों, वाई? बहुत जने के माइंड में आता होगा, जो जिनको खासकर जिसका इंटरेस्ट नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, वो कहते होंगे भाई क्यों पढ़ते हैं इसको, वाई? ये आता है कि नहीं आता? कितने जने के मन में आता है भाई? बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा। मैं बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे होगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन सा बताना चाहता हूँ। जैसे जैसे आप एक जगह खड़े हो, जस्ट यहाँ पे आप हो, यू, ठीक है। यहां से आप क्या देख रहे हो? इसकी हाइट देख रहे हो, किसकी? ये है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। इसकी हाइट आपको निकालनी है, लेकिन आप क्या कर सकते हो? क्या इसको मेजर कर सकते हो? बहुत लंबी हाइट आप इंची टेप से मेजर ही नहीं कर सकते। अगर इंची टेप से आपको मेजर करना पड़ जाए या किसी भी पैरामीटर से मेजर करना पड़ जाए, तो आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते इसको। आप अपनी हाइट मेजर कर सकते हो, एक खंभे की हाइट मेजर कर सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा है, कैसे मेजर करोगे? तो इसके लिए हमारे मैथमेटिशियन, पुराने मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया कैसे जोड़ा जाए। तो यहाँ से पोल के फुट से जो डिस्टेंस है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को काउंट करा उन्होंने। और यहाँ से देखने पे जो नजर बनता है, मतलब एंगल बनता है, नजर से जो एंगल बनता है, क्या बनता है? एंगल। इसके बेस पे उन्होंने क्या है, इसकी हाइट को प्रिडिक्ट कर दिया। हाइट को प्रिडिक्ट कर दिया। हाइट को क्या कर दिया? प्रिडिक्ट कर दिया। कि हाइट को प्रिडिक्ट मतलब एक्यूरेट प्रिडिक्ट करा, एग्जैक्ट, ठीक है ना, 100% सही प्रिडिक्ट करा। अब यहां से मुझे पता चला कि भाई यहां से जब ऐसे एग्जैक्ट देखा जा रहा है, और ये स्टेट है और यहाँ पे भी स्टेट है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये किस फॉर्म में मिला? ये मुझे मिल गया किसके फॉर्म में मिला? और राइट एंगल्ड ट्रायंगल की फॉर्म में। यस या नो? यहां तक सब इत्तेफाक समझ रहे हो? जो भी मैंने बातें बताई यहां तक कि भाई स्टार्टिंग में मेजर करने के लिए हमारे पास में कोई इंची टेप नहीं था, और इसको मेजर करने के लिए क्या किया गया है? यहाँ से डिस्टेंस देखा गया, मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाई, इसका डिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ पोल, ये जो है पोल है या कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के फुट से लेके वो बंदा कहाँ तक दूर है, जैसे देखा जा रहा है ऐसे टॉप पे, ठीक है। देखने पे उसको, उसकी नजर से जो एंगल बना, एंगल जो बना, वहां से क्या बना कि मुझे यहां से फॉर्म दिख रहा है, यहां से क्या फॉर्म दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब जहां पे भी बात होगी, जहां पे भी
ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी, ट्रिगो की बात होगी, वहां पे किसकी बात होगी? डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि इसके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है, पूरा इसी पे बेस्ड है। बात समझ में आई? पूरा इसी पे बेस्ड है। यहां तक बात समझ में आई? अब आगे आ जाते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो हमने इससे समझ लिया। अब ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब एक बात बताओ सर, आपने बताया कि ऊपर देख रहे हैं, कुतुब मीनार है, ऊपर देख रहे हैं। आप बोलोगे सर नीचे भी तो देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे एक प्यारी सी गुड़िया है, प्यारी सी गुड़िया यहाँ से अपनी नजरों से देख रही है, क्या देख रही है? फुट ऑफ मंदिर, मंदिर का फुट देख रही है। एक मिनट, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है, मंदिर के फुट को देख रही है। यहाँ से कुछ ना कुछ तो एंगल बना रही होगी, यहाँ से कुछ ना कुछ इसके एंगल बन रहे होंगे कि नहीं बन रहे होंगे? ये बताओ। यहाँ से कुछ ना कुछ एंगल बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं, है ना? देखने पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहे हैं। नीचे भी तो देख सकती है, बिल्कुल देख रही है। जब देख रही है तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट क्या मिला? राइट ट्रायंगल। अब इस हाइट, इस बिल्डिंग की हाइट अपने आप निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? ये बताओ। अभी इसी बिल्डिंग पे है, उसको हाइट निकालना है। अब इसको पता है कि भाई मान लो 10 माले पे खड़ी है, 10 माले 20 माले पे खड़ी है। अंदाजा लगा पाना है कितनी एग्जैक्ट हाइट है बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप एंगल पता कर सकते हो। एंगल, उसको एंगल से मेजर करना आ सकता है। आप एंगल से मेजर कर दोगे यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है। जब यहाँ पे एंगल वही बनेगा तो सेम यहाँ पे बनेगा, क्योंकि आप देखोगे ये कैसा बन रहा है, ऐसे ही तो देख रही है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। तो ये है पैरेलल लाइन बन गई कि नहीं? पैरेलल 1 पैरेलल 2 बन गई कि नहीं बन गई लाइन? तो ये पैरेलल लाइन है। तो क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चे इक्वल होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है तो बताओ भाई, आगे बढ़ो। अरे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां से हमें भी फिर पता चल गया, क्या मिला हमें? यहां फिर मिला हमें राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यस या नो? यहाँ पे भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिल गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ से बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते भाई। अब फिर ऐसे ही बलून के बारे में, आपने किस किस ने बलून देखा है बचपन में अपने? बिल्कुल देखा होगा। अब आपने देखा होगा जो गैस वाले गुब्बारे होते हैं वो उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं स्लो। इसने कहा कि भाई यहाँ से बच्चा देख रहा है, पहले गुब्बारा ए पॉइंट पे था। कौन से वाले पॉइंट पे था? ए पॉइंट पे था। फिर उसके बाद उड़ते उड़ते चला गया बी पॉइंट पे। अब कुछ ना कुछ डिस्टेंस गया होगा, डिस्टेंस गया होगा। इस डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं, इस डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं कितना डिस्टेंस गया है। इस डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं कितना डिस्टेंस गया है बच्चे, है ना? इस डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं किसके थ्रू? ट्रिगो मैट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अब एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने इतनी जानकारी ली, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में वैसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या कहता है? ट्रिगो, ट्रिगो मतलब तीन साइडेड, थ्री साइडेड या एंगल्ड, एंगल्ड। मैट्री मतलब टू, टू मेजर, टू मेजर मतलब मापना, मेजर करना, नापना, टू मेजर। तीन साइड को, तीन साइड को मापना मतलब मेजर करना। अब यहाँ पे मैंने बताया थ्री साइडेड कौन से होंगे? थ्री साइडेड तो भाई हमारे पास में बहुत सारे हो जाएंगे। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, फिर आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा, फिर उसके बाद स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। बट एक चीज और हो जाएगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये लेकिन स्पेशली किसके बारे में बात करेगा? स्पेशली बात करेगा, स्पेशली किस केस में बात करेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अलावा किसी के बारे में बात नहीं करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेगा, इसके अलावा किसी ट्रायंगल के बारे में ये चर्चा भी नहीं करेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात करेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितने का होता है? एक एंगल एटलीस्ट वन एंगल, एटलीस्ट नहीं, वन एंगल, वन एंगल, वन एंगल, ओनली वन एंगल, ओनली, एक मिनट, वन एंगल कितने का होगा? 90
या इसको राइट कह सकते हैं, राइट एंगल। क्या होगा? राइट एंगल्ड होगा। बात समझ में आई? राइट एंगल्ड होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अभी तो था ये इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए हमने, तब फॉर्मूले की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला आपने सीखा होगा, और इस फॉर्मूले को कैसे बना है इसके बारे में भी थोड़ी सी अभी जानकारी दे देता हूं मैं, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। वेट अ मिनट। फॉर्मूले के बारे में जानकारी दे रहा हूं मैं। तो भाई थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आई थी, बस कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं फिर से टॉपिक पे। बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला। ऑटो हो रहा है, ऑटो बार बार हो रहा है, ऑटो मैनुअल। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे ख्याल से। अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, और रख देते हैं। अब ठीक है। तो देखो बच्चे, इसमें है वॉइस सही आ रही है? ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे बच्चे। बेसिक फॉर्मूला क्या है? हमें जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे, तो कुछ उसके रेशियोज होते हैं, कुछ उसके क्या होते हैं? रेशियोज होते हैं। रेशियोज जिसको क्या कहते हैं भाई? सबसे पहले इनका नाम है साइन, कोसाइन, साइन, कोसाइन, फिर उसके बाद है सीकेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, फिर उसके बाद आता है टेंजेंट, कोटेंजेंट। देखो भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। इनके नाम है साइन, कोसाइन, और ये कितने होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 और दिस इज 6। नहीं, यहाँ तक जान लिया। अब इसको एक बात बताओ, साइन को क्या कहेंगे? साइन को, साइन इसको शॉर्ट में लिखते हैं। कोसाइन को स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स लेंगे बस। को इसको क्या कहेंगे? कोस। स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स यहाँ पे लेंगे। सेक, सेक। ये साथ में इनके थीटा लगा होता है। थीटा, थीटा कुछ नहीं है, सबके साथ में थीटा लगेगा, जीरो जैसा होता है, ऐसे होता है थीटा। इसको क्या क्या कहते हैं? एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? एंगल कहेंगे, एंगल। दिस इज एंगल। ये क्या है? एंगल, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ये क्या है? 3 स्टार्टिंग के लेंगे, तो यहाँ पे 3 लेंगे तो कोस पहले ही आ चुका है। 3 नहीं, फिर 2 और ले लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? कोसेक कहेंगे। क्या कहेंगे? कोसेक थीटा। और फिर उसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट को क्या कहेंगे? टेन थीटा, थीटा। और थीटा, इसको क्या बोलते हैं? थीटा, थीटा। ये है प्रोनाउंसिएशन, थीटा। ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? कोटेंजेंट। स्टार्टिंग के 3 लेने, सिर्फ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 5 लेटर लिए गए हैं। कितने लेटर लिए गए? 5 लिए गए कोसेक में। यहाँ तक जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आप नोट्स बनाते हो, नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूले की तरफ आता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। यहाँ है बी 90 डिग्री, ए और सी, ए और सी है। बी 90 डिग्री, ए और सी है। अब एक बात बताओ, हमने 8th क्लास में, 7th क्लास में क्या पढ़ा है? पाइथागोरस के बारे में पढ़ा है। पाइथागोरस ये क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस है। ये इतना बेस है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? परपेंडिकुलर। और यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है? हाइपोटेनियस। हमने इस बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई क्या आपकी? यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही है तो हम थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले लिखवाएंगे
और ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, समझाऊंगा अगले स्लाइड में, लेकिन अभी थोड़ा सा याद करने वाला है जो हमेशा यूज होगा, हमेशा। आप समझ लो साइन कोस का ना, साइन कोस का उसके फॉर्मूले के बिना अस्तित्व ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते इस टॉपिक में, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं आपको। तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिखेंगे, 1 में कोसेक थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 में कोसेक थीटा लिखेंगे। और कोसेक थीटा को क्या कहेंगे, मैं चाहूँ साथ साथ में देखूंगा कि आप याद कर लो साथ साथ में, ठीक है ना। साइन को क्या लिखेंगे, 1 में कोसेक थीटा, कोसेक को क्या लिखेंगे, 1 में साइन थीटा। यहाँ तक याद हो गया, साइन 1 में कोसेक, कोसेक 1 में साइन, यहाँ तक याद हो गया। अब इसके बाद और आ जाओ भाई, फिर उसके बाद कोस थीटा 1 में सेक थीटा, सेक थीटा, और सेक थीटा 1 में कोस थीटा। साइन 1 में कोसेक, कोसेक 1 में साइन, ठीक है। कोस 1 में सेक, सेक 1 में कोस। बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। अब अगला फॉर्मूला टेन थीटा 1 में कोट थीटा, कोट, कोट थीटा, और कोट थीटा 1 में टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा 1 में कोट थीटा, कोट थीटा 1 में टेन थीटा। फिर से समझ लो, साइन कोस के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, कैसे बोल दो, या 1 में कोस हो जाएगा, कोसेक, साइन 1 में कोसेक, कोसेक 1 में साइन, कोस 1 में सेक, सेक 1 में कोस, टेन 1 में कोट, कोट 1 में टेन। अब बच्चे एक चीज और है, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, टेन को एक चीज और कहते हैं, साइन अपॉन में कोस भी कहते हैं, साइन अपॉन में कोस भी कहते हैं। जब इसको साइन अपॉन में कोस कहेंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोस अपॉन में साइन हो जाएगा, कोस अपॉन में साइन हो जाएगा, साइन थीटा, कोस अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोस अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, बेसिक फॉर्मूले आपने कर लिए, बेसिक फॉर्मूले आपने कर लिए। इस चीज का स्टार्टिंग से आप क्या चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा सा एक और फॉर्मूला बचा है, उसको करवा के फिर उसके बाद टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब आ जाते हैं यहाँ पे भाई, अब आ जाओ। इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन का रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और कोसेक क्या क्या होगा, जस्ट इसी का अपोजिट है ना, तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहां तक बात समझ में आई, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ये है, परपेंडिकुलर ये, ठीक है। अब इसका आया, अब परपेंडिकुलर की बारी तो हो गई खत्म, परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोटेनियस बड़ा है। अब किसकी बारी आएगी, बेस की, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और इसी का उल्टा क्या होगा, सेक, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ये भी हो गया। अब बोले भाई अब इसको हाइपोटेनियस को हटाओ, अब किसकी बारी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसका उल्टा क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बहुत सारे पुराने टीचर ऐसे इसको याद करवाते हैं, जैसे ये याद हो गया, पहले मैं अब आपको फिर से याद करवा देता हूँ, उसके बाद पुराने टीचर कैसे फॉर्मूले बताते हैं उसके बारे में बताऊंगा। परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, जस्ट इसका उल्टा क्या है, कोस, कोसेक, और कोस बेस अपन में हाइपोटेनियस, इसका जस्ट उल्टा है क्या है, सेक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे टेन है, टेन पी अपन में बी, परपेंडिकुलर अपन में बेस, इसी का तुरंत उल्टा क्या है, बेस अपन में परपेंडिकुलर। अब पुराने टीचर पुराना फॉर्मूला है, ट्रिक वगैरह याद रखना चाहो, वैसे मैं ट्रिक के साथ में नहीं रहता, लेकिन आप ट्रिक याद करना चाहो तो ऐसे ट्रिक याद कर सकते हो, जैसे
पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब एक बात बताओ, और भी सारी चीजें हैं, अब और ट्रिक है। पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी ट्रिक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन, साइन, साइन क्या होगा? साइन का क्या है? साइन पी अपॉन में एच होता है, पी अपॉन में एच है। इसका उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या है? कोसेक एच अपॉन में पी, ठीक है। अब इसके बाद को सी कोस हो गया, कोस क्या हो गया? बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच हो गया। अब इसके बाद क्या है? टेन, टेन क्या हो गया? तोले, टेन। यहां तक बात समझ में आई? इससे याद करना चाहो तो ऐसे याद कर लो, डायरेक्ट याद करना चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये थोड़ा सा पॉइंट जो है ना, आपको रटना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा थोड़ा सा। ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंक्शन है, इसको रटना ही पड़ेगा आपको। अब आ जाते हैं भाई रटने को, अब छोड़ो, रटने को नहीं, अब समझने पे आओ। देखो भाई, अब ये एनसीईआरटी से ही उठाया गया है पूरा पूरा, ये एनसीईआरटी से ही उठाया गया पूरा पूरा, ठीक है भाई, ये एनसीईआरटी से ही उठाया गया है पूरा पूरा। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखो भाई, एक ट्रायंगल दे रखा है, कैसा है? ये बी 90 डिग्री है, ए और सी एक्विट एंगल है। अब क्या कह रहा है? साइन, साइन ए बोल सकते हो। ए यहाँ पे क्या है? एंगल है या थीटा है, कुछ भी आ जाएगा। ए मतलब क्या है? यहाँ पे ए फॉर एंगल है, ए यहाँ थीटा है, एंगल है, ठीक है। यहाँ जो भी साइन के साथ में रहेगा वो क्या रहेगा? एंगल रहेगा, एंगल रहेगा ए। अब मैंने एक चीज और पढ़ी है साइन के बारे में और कोस के बारे में, अभी जस्ट पढ़े है, साइन और कोस और टेन सारे सब के बारे में। साइन के बारे में क्या होता है? साइन थीटा के बारे में पी अपॉन में एच पढ़ा है, पी अपॉन में एच। अब एक बात बताओ, मैं बता देता हूं, एक चीज ध्यान रखना, पी अपॉन में एच, साइन ऑफ ए मतलब साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है। साइन ऑफ ए का मतलब है साइन ए, साइन ऑफ ए का मतलब क्या है? साइन ए। साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो ए से वैल्यू निकालनी। एंगल, एंगल कैसे देखते हैं? परपेंडिकुलर एंगल देखेंगे, एंगल यहाँ पे है, ए वाला एंगल देखना है। अब मुझे क्या है? थीटा का फॉर्मूला पता है, साइन ए का परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या होता है? इसमें एंगल डिसाइड करेगा, एंगल डिसाइड करेगा। अगर मैं सी से देखूंगा तो परपेंडिकुलर कुछ और होगा, अगर मैं ए से देखूंगा तो परपेंडिकुलर कुछ और होगा। तो पी से परपेंडिकुलर कौन सा होता है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल। परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? अपोजिट साइड ऑफ एंगल को कहते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल। जो भी एंगल बोला जाएगा उस एंगल के बारे में। मान लो यहाँ पे दिया गया एंगल ए, तो एंगल ए से एंगल ए से अपोजिट कौन सा है? अपोजिट साइड कौन सा है? अपोजिट साइड कौन सा है? ये वाला है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी। यहाँ पे क्या दे रखा है? बी सी, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, बी सी दे रखा है कि नहीं दे रखा है? बताओ भाई, यहाँ बी सी दे रखा है। अब एक चीज और बताओ, यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देता हूँ, बेस क्या होगा? बेस एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। अब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल दिखा गया है तो ए से एडजेसेंट साइड दो होते हैं, ए से एडजेसेंट साइड एक तो बड़ी वाली साइड होती है, एक ये वाली साइड होती है। तो बड़ी वाली साइड हमेशा ऑलवेज क्या होती है? बड़ी वाली साइड जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगी। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? लॉन्गेस्ट, लेंथी साइड या लॉन्गेस्ट साइड लिख दो, लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? हाइपोटेनियस होगी। तो हाइपोटेनियस की कोई जगह नहीं ले सकता, तो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी भाई बताओ? एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी ए बी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, ए बी एडजेसेंट साइड हो जाएगी। अब हाइपोटेनियस क्या होगा? हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगी, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड। अब देखते हैं यहाँ से, ए साइन ए
निकालना है तो P अपॉन में H, P मैंने बताया P क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल। अपोजिट साइड ऑफ एंगल कौन सा होगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल कौन सा होगा, अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला BC, यहाँ पे BC आ गया। और इसके बाद फॉर्मूले में क्या होता है, H होता है, साइन के नीचे क्या होता है, H होता है, साइन P के नीचे क्या होता है, H होता है, साइन थीटा, P अपॉन में H, H हमने रख दिया, H क्या होगा, AC, H क्या हो गया, AC। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर उसके बाद अब मैं लिख देता हूँ आगे, फॉर्मूले साथ साथ में लिखता जाऊंगा, मैं फॉर्मूले को साथ साथ में लिखता जाऊंगा, आपको मजा भी आएगा। अब इसके बाद कोसाइन, कोस थीटा को क्या कहते हैं, B अपॉन में H कहते हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है, एडजेसेंट साइड। बेस क्या बताया अभी मैंने, एडजेसेंट साइड बताया कि नहीं बताया, बेस क्या होता है, एडजेसेंट साइड। अब एक बात बताओ, एंगल क्या है, A है, तो हमें क्या निकालना है, कोस A, क्या निकालना है, कोस A निकालना है, कोस A क्या है, ये कोस A, कोस A। अब कोस A है मेरे बच्चे, अब यहां से कोस को देखोगे, कोस को देखोगे, अब कोस को देखोगे तो एडजेसेंट साइड कौन सा हो जाएगा, एडजेसेंट साइड A से एडजेसेंट साइड ये वाला होगा कि नहीं होगा, AB, और ये हाइपोटेनियस होगा क्योंकि हाइपोटेनियस नीचे होता है कोस के में, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये वाली साइड होगी। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब फिर उसके बाद ऐसे ही टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट का, टेंजेंट मतलब टेन थीटा, टेन ए के लिए, टेन ए, टेन ए, यहाँ पे टेन ए, टेन ए कैसे निकालेंगे भाई, मैंने बताया इसका क्या होता है, टेन ए का, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में B। P क्या होगा, एंगल A से P कौन सा होगा, सामने वाला, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड होगा, साइड अपोजिट टू एंगल A। और फिर उसके बाद साइड अपोजिट, एडजेसेंट साइड हमें निकालना है क्योंकि B निकालना है, साइड अपोजिट और एडजेसेंट साइड ये है। एडजेसेंट साइड कौन सा हो जाएगा, एडजेसेंट साइड AB हो जाएगा और अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया दोनों। यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक बात बताओ मुझे, ये तो हमने सीख लिया, अब थोड़ा सा मैं इसमें और स्वाद लूंगा। तो अब एक बात बताओ, कोसेक A और आपको बताना है सेक A, और क्या बताना है, टेन A, टेन को कोट A बताना है, कोट A। अब एक बात बताओ, यहाँ पे साइन हमने निकाल लिया, कोस निकाल लिया, टेन निकाल लिया, साइन निकाल लिया, कोस निकाल लिया, टेन निकाल लिया। अब एक बात बताओ, कोसेक क्या होगा, कोसेक क्या होगा मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, कोसेक क्या होगा बताओ। कोसेक भाई साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर हो जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर हो जाएगा, अपोजिट साइड टू एंगल A हो जाएगा, अपोजिट साइड टू एंगल A हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AC अपॉन में BC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस तो AC है, अपोजिट साइड टू एंगल A का अपोजिट साइड कौन सा होगा, ये वाला होगा, BC होगा कि नहीं होगा, मैंने यही लिखा। यहाँ तक बात समझ में आई। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये सबका उल्टा हो जाएगा। ये जो साइन हमने निकाला ना, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट हो जाएगा। अब हमने जो जो निकाला है इसी का उल्टा कर दो। देखो BC अपॉन में AC है तो AC अपॉन में BC कर दो। अब यहाँ पे क्या है, AB अपॉन में AC है तो AC अपॉन में AB कर दो। और यहाँ पे क्या दे रखा है, BC अपॉन में AB तो AB अपॉन में BC कर दो। ये कोट की वैल्यू निकल गई। यहाँ तक बात समझ में आई। हमने अभी तक किससे देखा, एंगल A से देखा, किससे देखा है, एंगल A से देखा है, एंगल A से देखा गया है। कहां से देखा गया, एंगल A से। अभी तक हमने साइन A, कोस A, टेन A की बात करी है, कोसेक A, सेक A और कोट A की बात करी। अभी हमने C मतलब एंगल C से नहीं देखा। हमने क्या नहीं देखा, एंगल C से नहीं देखा, एंगल C से। अब यहां से अगर मैं देखता, अभी आगे अगले वाली स्लाइड में देखते हैं। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई कि भाई एंगल, ये बेसिक फॉर्मूले आपके लगते रहेंगे, बेसिक फॉर्मूले आपको लगेंगे, ज्यादा आइडिया देने में मदद करेंगे। वैसे मैंने बता दिया है, परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, अपोजिट साइड ऑफ एंगल। जो एंगल पूछा गया, एंगल ये A है, उसका अपोजिट वाला है साइड। बेस क्या होता है, बेस एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, एडजेसेंट साइड
एडजेसेंट साइड कौन सी लगी है? ये वाली साइड लगी है और ये भी लगी है, लेकिन ये तो लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। लॉन्गेस्ट साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। ये तीन बात अगर जिसको याद है और बाकी बेसिक फॉर्मूले याद है, ये तीन बातें जिसको याद है, ये वाली परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस किसे कहेंगे, तो वो 100% क्वेश्चन को सही करेगा। ठीक है, इसी बेस पे पहली एक्सरसाइज है। अब थोड़ा सा कोसाइन वगैरह मैंने अभी जस्ट बताया, उल्टा मैच कर सकते हो। अभी कोसाइन का बताया मैंने, कोसेक का, साइन का उल्टा। कोसेक को क्या बताया? कोसेक, कोसेक, कोसेक क्या क्या बताया था मैंने? AC अपन में, AC अपन में BC बताया था, उल्टा बताया था साइन का, साइन का अपोजिट। सेकंड में कोस का, सेकंड A, सेक A को मैंने क्या बताया था? सेक A को क्या बताया था मैंने? कोस का उल्टा। और टेंजेंट को क्या बताया था? टेन का उल्टा। टेंजेंट A को क्या बताया था? कोटेंजेंट, मतलब कोट को मैंने क्या बताया था? टेन का उल्टा। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था? ये दोनों आपस में उल्टे हैं। तो अब कौन किससे रेसिप्रोकल होगा? 10 से होगा, 10A। इससे कौन सा रेसिप्रोकल होगा? फिर से बता देता हूँ भाई, ये कोस हो जाएगा, कोस का उल्टा वाला वैल्यू हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा? 1/में साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/में साइन हो जाएगा, साइन A थीटा नहीं। यहाँ तक आपने बात बहुत अच्छे से देखा होगा, समझ गए होगे। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी आगे लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में, एक मिनट, इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाता, मैं थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूँ। अगर इनकी जगह पे, इसको इरेज करके मैं बता देता हूँ, एक मिनट। हमने ये सारा देखा है ना, सारा कुछ। अब इस पे आ जाते हैं, यहाँ से देखते हैं, इसी को सी एंगल से देखते हैं। अभी हमने एंगल ए से देखा, अब सी से देखते हैं, सी से। तो सी से देखते हैं, एंगल सी। सी बना देता हूँ भाई, एंगल सी। इन तीन का ही बताऊंगा बस मैं। देखो भाई, एंगल सी से देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, एंगल सी से। यहाँ से देखो, एंगल सी, एंगल सी। तो एंगल सी क्या हो जाता है? ये अपोजिट एंगल सी, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल सी। अब देखो एंगल सी, एंगल सी है साइन, साइन थीटा। साइन थीटा को क्या कहते हैं? P/H। और P मैंने बताया था अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। इससे अपोजिट क्या है? सी से अपोजिट क्या है? सी से अपोजिट अगर मैं देखने जाऊंगा, सी से अपोजिट, ये गलत है, ये गलत है, इनको अभी नहीं रखना। मैं बता रहा हूँ, सी से अपोजिट कौन सा होगा? सी, एंगल सी से अपोजिट कौन सा होगा? एंगल सी का अपोजिट कौन सा होगा? AB। क्या होगा? AB। और हाइपोटेनियस कौन सा होगा? हमेशा AC होगा, AC। यहां तक बात समझ में आई? अब इसके बाद ये साइन सी निकाल दिया हमने, साइन सी। इससे अपोजिट वाला, अपोजिट इसके सामने वाला कौन सा होगा? अपोजिट ए बी हो जाएगा। और हाइपोटेनियस कौन सा होगा? AC। यहां तक बात समझ में आई आपको? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद यहाँ पे कोसाइन के लिए लेंगे, कोसाइन मतलब कोस के लिए, कोस के लिए लेंगे, कोस सी के लिए। तो एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? एडजेसेंट साइड सी के लिए एडजेसेंट साइड हो जाएगी BC, BC अपॉन में AC। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC होगा। अब इसके बाद टेंजेंट के लिए, टेंजेंट, टेंजेंट सी, टेन थीटा के लिए, टेन थीटा, टेन थीटा के लिए
टेन थीटा या टेन सी के लिए, सी के लिए, सी से देखेंगे, सी से देखेंगे तो सी से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए बी, ए बी। और हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस तो इसमें निकालना नहीं है, एडजेसेंट साइड निकालना है, सी और सी, एडजेसेंट साइड निकालना है, एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, बी सी। यहाँ तक बात समझ में आई? ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। और इसका उल्टा, अगर इनका उल्टा किया जाए, कोस कोसेक 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 सी निकाला जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन में ए बी, दिख रहा है आपको। और इसका निकाला जाए कोसेक, और सेक का सेक निकाला जाए सेक सी, तो क्या होगा, ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन में बी सी, इसी हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। और टेन सी की जगह पे कोट सी निकालना होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा ए बी, बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी, ए बी का उल्टा ए बी अपॉन में बी सी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला मैंने रिवाइज करवाने की कोशिश की गई। तो बेसिक फॉर्मूला आपके कौन कौन से हो गए, बेसिक फॉर्मूला, अगर साइन याद है और कोस याद है, कोस थीटा बी अपॉन में एच, और टेन थीटा याद है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, पी अपॉन में बी। अगर ये तीनों याद हैं तो इसका रेसिप्रोकल कौन सा होगा, कोसेक होगा। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। और इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। मैं इतनी बार लिख दूंगा फॉर्मूले ताकि आपको दिमाग में घूमता रहे, एकदम फ्लोट होता रहे। और इसका क्या हो जाएगा, बी अपॉन में पी, बी अपॉन में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, बेसिकली आपको बस ये दोनों, ये तीनों याद रखने, ये तीनों जिस पे मैंने डबल टिक करा, अगर इसको याद रखा और इसका उल्टा आप खुद बना लोगे। ठीक है, खुद बना लोगे। क्वेश्चन में प्रैक्टिस बहुत मांग रखी है, तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, एक्सरसाइज क्या होगी, स्टार्ट होगी, एक्सरसाइज क्या होगी, स्टार्ट होगी। यहाँ तक बात समझ में आई? एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 8.1 जिसकी आपको प्रतीक्षा थी, और मैंने फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, क्योंकि आप अगर उन फॉर्मूले को अच्छे से लर्न नहीं करते, समझ नहीं पाते, तो भाई साहब आप बहुत परेशान होते, सच बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो भाई, एक क्या है, ट्रायंगल दे रखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, और राइट एंगल्ड बी, बी पे राइट एंगल है, मैंने ले लिया भाई, बी पे राइट एंगल है, एक ट्रायंगल बना दिया भाई मैंने, ये रहा बी पे राइट है। और यहाँ पे ए मैंने रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, सी रख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ए बी जो है ना वो 24 है। ए बी क्या है, 24 सेंटीमीटर है। ए बी क्या है, 24 सेंटीमीटर है। और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, कॉमा कोस ए। मुझे साइन ए, यहाँ से ए निकालना है। ए एंगल ए दे रखा है और एंगल ए दे रखा है, और दूसरे वाले टाइप में क्या दे रखा है, सी दे रखा है, और सी निकालना है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब मैं आपको क्वेश्चन पहले, दूसरा बाद में दिखाऊंगा, दूसरे से पहले पहला करके दिखाता हूँ, पहला करके दिखाता हूँ। अब मुझे निकालना है साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला मुझे निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है। मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस चाहिए, मेरे पास है क्या, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस तो है नहीं। अब मैं कैसे निकालूंगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को निकालना है मुझे, तो यूजिंग पाइथा, पाइथागोरस फॉर्मूला। तो आपने पाइथागोरस फॉर्मूला क्या पढ़ा है, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या पढ़ा है मेरे दोस्त, आपने पढ़ा है हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमें नहीं पता, यही तो निकालना है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमें निकाल दिया, हमने परपेंडिकुलर निकाल दिया भाई, 7 है, और ये 24 है। अब यहाँ पे 7 हो जाएगा 49, और ये हो गया 24, तो 576 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे
625 आया, 625। अब हाइपोटेनियस स्क्वायर में है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये कितना आया भैया, 25 आया। यहाँ पे हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, 25 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, 25 सेंटीमीटर मिल गया हाइपोटेनियस। अब मुझे निकालना है साइन ए। साइन ए क्या निकालना है, पहले वाले क्वेश्चन में साइन ए, पहला साइन ए। अब एक बात बताओ, ए से देखने के लिए, ए से अपोजिट एंगल, अपोजिट टू एंगल, अपोजिट निकालना है, अपोजिट साइड ऑफ, यहाँ पे निकालना है इसका ए से अपोजिट साइड कौन सा होगा, बीसी होगा कि नहीं होगा। हमने परपेंडिकुलर के बारे में क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए और हाइपोटेनियस, ये हमने पढ़ा है। अपोजिट साइड कौन सा हो गया, अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड क्या है, बीसी, बीसी अपोन में हाइपोटेनियस कौन सा होगा, एसी, एसी। बीसी की क्या वैल्यू है, बीसी की क्या वैल्यू है, बीसी की 7 वैल्यू है और इसकी वैल्यू है 25। यहाँ तक बात समझ में आई। रेशियो हमें मिल गया साइन ए की वैल्यू, साइन ए का मिल गया हमें 7/25, 7/25। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब मुझे निकालना है कोस ए। क्या निकालना है, कोस ए, कोस ए। ये बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बेस क्या होता है, अब ए से देख रहे हैं, बेस क्या होगा, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनियस। एंगल ए क्या हुआ, एंगल ए, एंगल ए का एडजेसेंट साइड क्या होगा, ए बी, ए बी। हाइपोटेनियस क्या होगा, ए सी। भैया यहाँ पे क्या हो गया, ए सी के बाद ए बी क्या है 24 और ए सी क्या होगा 25। यहाँ तक बात समझ में आई, 24 और 25। यहाँ तक अच्छे से बात समझ में आ रही है। तो हमने पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया। अब सेकंड पार्ट में जा रहे हैं, सेकंड पार्ट में जा रहे हैं, सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई इसको इरेज कर दो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में हट जाता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब एंगल सी से देखेंगे, सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन का पार्ट है, एंगल सी से देखते हैं। हटा ही देता हूँ मैं। अब एंगल सी से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या है, एंगल सी, साइन सी निकालना है और कोस सी निकालना है। एंगल सी है सेकंड पार्ट, साइन सी। अब हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। अब मैंने सी से देखना है, सी से मैंने बताया था अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी और हाइपोटेनियस यहाँ पे होगा, क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। अब अपोजिट साइड क्या हो जाएगा इसका, मैं लिखने के लिए बता रहा हूँ। एंगल इसका अपोजिट क्या होगा, एंगल सी से अपोजिट कौन सा होगा, ए बी होगा कि नहीं होगा, ए बी होगा कि नहीं होगा, भाई साहब ए बी होगा, बिल्कुल होगा। और हाइपोटेनियस कौन सा होगा, ए सी होगा, ए सी होगा। यहाँ तक मैंने ए सी लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। अब ए बी की क्या वैल्यू है, ए सी की क्या वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू है 25। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक बात समझ में आई। तो भैया साइन सी की वैल्यू क्या होगी, 24/25 होगी, 24/25 होगी। अब ऐसे ही मुझे क्या निकालना है, कोस सी का, कोस सी, कोस सी इसका क्या होता है, B/H, बेस अपन में H, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अब एक बात बताओ, एडजेसेंट साइड क्या होगी, एडजेसेंट साइड BC, BC एडजेसेंट साइड क्या होगी, BC, BC अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होगा, AC। अब BC क्या है 7 वैल्यू है और AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है 25 और आपके सामने ये है। यहां तक बात समझ में आ रही हो तो बताओ भाई, यहां तक बात समझ में आ रही हो तो बता दो। ठीक है, हमने पहले क्वेश्चन को बहुत खूबसूरती से कंप्लीट करा है ना।
बहुत तसल्ली से, बहुत खूबसूरती से, आराम आराम से मैंने कंप्लीट करवाया है। ठीक है, तो भाई साहब आपको आराम आराम से सुनना भी है और समझना भी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन आपका फेवरेट क्वेश्चन है ना, फेवरेट होगा क्योंकि भाई हमने बता दिया। अब क्या कह रहा है? 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर। अब इसमें, इस क्वेश्चन में हमारे पास में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये चीज मैं हटा ही देता हूँ, थोड़ा सा नहीं लग रहा, ये हटा दिया। एनसीईआरटी क्या है, फिगर दी हुई है एनसीईआरटी में ही। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं। मेरे पास में क्या है, ये ट्रायंगल दे रखा है, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, पहले इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हमें पता है ये राइट है, और यहाँ पे क्या है, क्यू 90 डिग्री है, क्यू क्या है 90 डिग्री है। तो हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज कर सकता हूँ, पाइथागोरस पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब एक बात बताओ, पाइथागोरस में हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। अब एक बात बताओ इसका भाई, हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर क्या है 12 का स्क्वायर, और बेस ये भैया हमारा क्या होगा 69, 169, 144 बेस। इधर आया 144 माइनस 69, वो 169 माइनस 144 बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे आया 25 बेटे, अब यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी 5 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हुई, 5 सेंटीमीटर हुई। यहाँ तक बात समझ में आई, 5 सेंटीमीटर हो गई। अब इसके आगे मैं क्या करूँगा, प्रश्न सॉल्व करूँगा, तो इसके आगे क्या करूँगा, इसके आगे मुझे 10 क्या निकालना है, 10 पी निकालना है, एंगल पी, यहाँ से पी देखना है। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है, यस या नो, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है कि नहीं होता, ये बताओ। अब मुझे पता है परपेंडिकुलर क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल। कौन सा एंगल है, एंगल पी। और बेस क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी। अब एक बात बताओ भाई, अपोजिट साइड पी से अपोजिट साइड क्या है, क्यू आर, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, पी क्यू। अब यहाँ पे भाई हमने वैल्यू रख देनी है, क्या वैल्यू रखी, क्यू आर क्या है 5, और इसकी वैल्यू क्या है 12। यहां तक बात समझ में आई, 5/12, 5/12, 10 पी की वैल्यू आई, किसकी आई 10 पी की वैल्यू आई। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, कोट आर, क्या निकालना है, कोट आर की वैल्यू निकालें। तो भैया इसका क्या होता है, B/P होता है, B/P होता है। अब B/P, अब हमने पढ़ा है, इसी का उल्टा कर देंगे, फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ, अच्छा आर है यहाँ पे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल कौन सा है, एंगल आर होगा, यहाँ पे क्या होगा, एंगल आर अपोन में परपेंडिकुलर क्या होता है, अपोजिट साइड, एंगल आर का एडजेसेंट साइड क्या होगी, एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, क्यू आर। अब इसके बाद अपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल आर, अपोजिट साइड ऑफ एंगल आर, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 में क्यू आर की वैल्यू 5 में क्या हो जाएगा, पी क्यू की 12। अब इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है भाई इसको माइनस करना है, मुझे माइनस करना है 10p माइनस कोट आर, पी नहीं है कोट आर है। अब 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू है 5/12, 5/12, और
कोट आर की वैल्यू कितनी है 5/12 -5/12। भाई जब ऐसे होता है तो माइनस होके क्या होगा 0 होगा, माइनस होके क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे। माइनस होके 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, 100% 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। अगले क्वेश्चन में अब है हमारे पास में साइन दे रखा है, साइन इफ साइन ए 3/4 है, कैलकुलेट कोस ए और टेन ए। अब एक बात बताओ, साइन ए यहां पे लिख देता हूं मैं, साइन ए 3/4 क्या होगा 3/4, ये क्या हो गया P/H 3/4। परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर यहाँ पे परपेंडिकुलर आपके सामने दिख रहा है, परपेंडिकुलर ये ट्रायंगल हमने बनाया बी है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, हमने परपेंडिकुलर बनाया और परपेंडिकुलर में क्या होगा 3 होगा, ये 3 यूनिट है, x है, 3x ले लो इसको, 3x ले लिया और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमें मान लेना पड़ेगा लेट, ऐसे तो डायरेक्ट आंसर वही आता है, p कितना है रूट p है 3x ले लिया हमने और हाइपोटेनियस क्या मान लिया हमने 4x मान लिया, ये कितना होगा 4x ले लिया। ये x इसलिए लेके चलते हैं, वैसे कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट कभी ये x लेके नहीं चलेंगे क्योंकि x कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आप क्या है डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने जा रहे हो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज कर दूंगा, हाइपोटेनियस अपन में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या है 4x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 3x का होल स्क्वायर और बेस स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ 4x मतलब क्या होगा 16x स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर बेस स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा बेस स्क्वायर। अब इस पे माइनस होके कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 7x स्क्वायर। अब इसका बेस है, बेस का स्क्वायर हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 7x स्क्वायर को, तो x तो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके पास में स्क्वायर है। एक मिनट ये थोड़ा सा साफ नहीं लिखा गया, b ये तो भाई बाहर आ जाएगा, 7 रूट में रह जाएगा, x क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी ए बी की वैल्यू, बेस की वैल्यू ए बी की वैल्यू क्या होगी √7 क्या होगा √7x क्या होगा √7x। अब हमारे पास में सारी जानकारी प्राप्त हो गई, हमारे पास में सारी जानकारी क्या होगी प्राप्त हो गई है, हमारे पास में सारी जानकारी प्राप्त हो गई है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है भाई कोस ए। सबसे पहले हमें क्या निकालना है कोस ए भैया, यहाँ से कोस ए, यहाँ से देखोगे तो कोस परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे यूज ही नहीं करना है, यहाँ पे कोस के क्या है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है कि नहीं होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या है बेस एडजेसेंट साइड क्या है ए बी, हाइपोटेनियस क्या है लॉन्गेस्ट साइड ए सी, ए बी क्या है ए बी की वैल्यू क्या है √7x अपॉन में और ए सी की वैल्यू क्या है 4x, x कैंसिल आउट हो गया तो √7 अपॉन में 4 बचा कोस की वैल्यू। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 10 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है भैया 10a की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है 10a की। अब एक बात बताओ 10 का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस p अपॉन में b। अब p इसके लिए क्या है a के लिए p क्या है सामने वाला क्या होगा सामने वाला 10 के लिए सामने वाला क्या है 10a के लिए सामने वाला क्या है bc। लाइट चली गई है, लाइट चली गई थी, फिर से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा करना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई प्रश्न क्या है, कह रहा है इफ
साइन ए 3/4, साइन ए 3/4, और हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है बच्चे, कोस ए और टेन ए। अब एक बात बताओ भाई, साइन ए, साइन ए दे रखा है, साइन ए 3/, और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, साइन की वैल्यू क्या होती है, P/H होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस होता है, यहाँ तक हमने सीखा है। अब मैं इसको मान लेता हूँ, लेट P इक्वल टू 3x मान लिया, एंड जो H है ना, H 4x है, यहाँ तक हमने ले लिया। अब हमारे पास में, इसको लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, अब क्लियर हो जाएगा चीजें। अब हमारे पास में चीजें यहाँ पे मिल गई हैं, तो भाई हमने एक डायग्राम बना लिया। बी यहाँ पे ये है, ये ए है, और ए सी है, यहाँ पे क्या है, सी है, ये 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 3x है, और हाइपोटेनियस क्या है, 4x है। अब मैं पाइथागोरस का यूज कर सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट, ट्रिपलेट या फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास में हाइपोटेनियस कितना है बच्चे, हाइपोटेनियस है 4x² P 3x² और B स्क्वायर। B क्या हो जाएगा, हमें ए बी निकालना है, ए बी। अब यहाँ पे हो गया 16x² और ये हो गया 9x² और B स्क्वायर। इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16x², 9x को इधर x² को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो इधर आया। अभी हुआ 7x² B स्क्वायर, B स्क्वायर इधर आके हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो B की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 x² है तो x बन जाएगा, तो B की वैल्यू ये होगी, ठीक है। B की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू 7 रूट 7x। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मेरे प्यारे दोस्त कोस ए और टेन ए। कोस ए की वैल्यू, कोस ए क्या होता है, B/H। B क्या है, ए से देखना है, कोस ए से बी कौन सा होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में हाइपोटेनियस। अब एक बात बताओ, एडजेसेंट साइड क्या होगी, एडजेसेंट साइड क्या होगी, 7x अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होगी, 4x। x कैंसिल आउट हो गया, 7/4। अब इसके बाद आ जाते हैं 10 पे। 10 मुझे निकालना है, 10a निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, 10a। इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर। a से परपेंडिकुलर क्या होता है, सामने वाला। सामने वाला कौन सा होगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, और यहां नीचे वाले को क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ बेस को क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, परपेंडिकुलर सामने वाला कौन सा है, BC। दिस इज BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB। तो भाई BC क्या है, रूट नहीं है, ये 3x है, और यहाँ पे क्या है, रूट 7x। कैंसिल आउट कर दो, क्या हुआ, 3 में रूट 7। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो ठीक है, आंसर ऐसा दिया है, नहीं तो आप रैशनलाइज कर दो, रूट 7 इंटू रूट 7 कर दो, क्या हो जाएगा, ये 3√7 में 7। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गया, और जैसा कि मैंने बेसिक बताया था उसी हिसाब से क्वेश्चन होता जा रहा है। हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया, अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है, गिवन दे रखा है 15 कोट A = 8
फाइंड साइन ए, क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए निकालना है। तो भैया क्या दिया है, 15 कोट ए इक्वल टू 8। भैया कोट ए इधर है, 15 यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब कोट ए की वैल्यू क्या होगी, 8 अपॉन में 15, 8 अपॉन में क्या हो गया, 15 हो गया। तो अब भैया हमें क्या निकालना है, इसका हम देख लेते हैं भाई। ये होता है कोट की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन में पी होती है, बी अपॉन में पी। अब मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, एक ट्रायंगल बनाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लेट कर लेनी है, b क्या मान लिया हमने 8x और p क्या मान लिया 15x। भैया यहाँ पे 90 है। अब एक बात बताओ p कितना है, a यहाँ से देखेंगे, a b और c ऐसे ले लिया। a से देखना है परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15x, ये रहा bc। और इसके बाद यहाँ पे और क्या दे रखा है, बेस क्या दे रखा है 8x। अब मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है बाय पाइथागोरस। फॉर्मूला लिख दो, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। भैया हाइपोटेनियस क्या है हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर क्या है 15x का होल स्क्वायर और ये क्या है 8x। यहाँ पे क्या हुआ भाई, हाइपोटेनियस स्क्वायर ये हो गया 225x स्क्वायर प्लस 864x स्क्वायर। अब भैया यहाँ पे देख लेते हैं h 25 और ये 64 है 9 और 2 64 8 8 और 2 ये हो जाएगा। ये देखते हैं स्क्वायर किसका बनेगा, स्क्वायर रूट यहाँ पे जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट होगा तो क्या करेंगे भाई, इसको स्क्वायर रूट होगा तो क्या कर देंगे, एक बात बताओ। जब इसका स्क्वायर रूट होगा तो बहुत सारे बच्चे याद रखे होंगे, बहुत सारे बच्चों के लिए मैंने स्पेशली बता देता हूँ मैं कैसे करेंगे। ये वैसे 17 का है, इसका है 17 का है, 17 का है। तो मैं आपको एक रूट निकालने का फिर से मेथड पुरानी क्लास वाला रिवाइज करवा देता हूँ। एक बार में क्या, जिसको याद है उसके लिए, नहीं तो भाई 17 का बता दिया मैंने। एक एक यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, 2 हो गया। अब 1 होगा यहाँ पे 90। अब यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ ऐसे कौन सी वैल्यू रखूँ कि यहाँ 9 आ जाए लास्ट में। 9 कब आएगा, या तो 7 रखोगे यहाँ पे, इसकी जगह 2 के बगल में 7 रखोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 49 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18। तो ये हो गया सेम, तो मैं 7 रखूंगा यहाँ पे 7। ये किसकी वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई भाई बताओ, ये किसकी वैल्यू आई, 17 का स्क्वायर है। और स्क्वायर रूट थोड़ा सा याद रखो भाई, ये 17 का स्क्वायर कितना है, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर आया और x भी निकल गया बाहर, क्योंकि स्क्वायर पहले ही है, रूट हटता है ना स्क्वायर से। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 17x होगी। कितनी होगी, AC की वैल्यू 17x होगी। अब मुझे क्या निकालना है, साइन ए। मुझे निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, ये वाला पोर्शन साइन ए। साइन ए के लिए मैंने बताया था ए से देखना है, ए से परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर क्या है मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर इसके लिए सामने वाला, ए से सामने वाला कौन सा है, BC, और इसके हाइपोटेनियस कौन सा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड AC। अब एक बात बताओ, BC की वैल्यू क्या है, 15x है और AC की वैल्यू कितनी है, 17x है। तो भाई x कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 अपॉन में 17 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे। यहाँ तक भाई बात समझ में आई, 15 अपॉन में 17, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब मैंने साइन को निकाल दिया। अब मुझे किसको निकालने की जरूरत है, कोस को निकालने की जरूरत है, कोस नहीं सेक को निकालने की जरूरत है। सेक निकालता हूँ भाई, सेक। ये क्या होता है, h अपॉन में b होता है, h अपॉन में b। अब यहाँ से a से हाइपोटेनियस क्या होगा, AC ही होगा। हाइपोटेनियस क्या होगा, AC लॉन्गेस्ट साइड। और फिर उसके बाद b क्या है, b क्या होगा, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है, AB है। एडजेसेंट साइड क्या है, AB है। इसकी वैल्यू रख दो 17x अपॉन में 8x, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 17 अपॉन में 8। दिस इज आंसर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। फोर्थ क्वेश्चन तक आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही हैं। फॉर्मूला बहुत अच्छे से देखना है। वीडियो मैंने जहाँ पे लाइट कट गई उसके आगे मैंने फिर से करवाया है, उस चीज को ध्यान रखिएगा।
यहाँ तक ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। तो मैं 5th क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 5th क्वेश्चन भाई यहाँ पे सिर्फ यहाँ सेक दे रखा है और ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब सेक को छोड़ के बाकी पांचों के लिखने हैं। सेक को छोड़ के बाकी पांचों के लिखने हैं। पांच कौन कौन से हो गए भाई? साइन हो गया, साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा और क्या? कोसेक थीटा। ये बचे हुए इनके निकालने दिखाई दे रहे हैं यहाँ तो। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यहाँ पे लिख देते हैं भाई, कोसेक थीटा, इनको निकालना है। अब भैया हमें एक एक करके निकालेंगे। मुझे पता है सेक, सेक थीटा क्या होता है? सेक 13/12 हो गया। अब सेक की वैल्यू क्या है? सबसे पहले सेक के साथ में हमें सेक का अपोजिट क्या होता है? कोस। सेक का अपोजिट क्या होता है? कोस। ये वाला फटाफट हमने सॉल्व कर दिया। इसका अपोजिट कर दो, कोस थीटा। क्या हो गया? 12/13। ये तो हमने निकाल दिया पहले ही, 12/13। ये तुरंत निकाल सकते हो बिना फॉर्मूले के, लेकिन मुझे थोड़ा सा सॉल्व करना है तो मैं आपको ये बताऊंगा लास्ट में। पहले मुझे यहाँ से रेशियो से ये निकाल दो, वैल्यूज निकालो भाई। हमें पता है ये इसकी किसकी वैल्यू होती है? h/में b की वैल्यू होती है। तो मैंने h मान लिया, लेट h = 13x एंड बेस = कितना हो गया? 12x। हमने ट्रायंगल बनाया और पाइथागोरस से चीज को निकाल लेंगे भाई। क्या निकालेंगे? 13x और ये क्या हो गया? इसमें थीटा दे रखा है तो एंगल कोई मैटर नहीं करता। एंगल कोई मैटर नहीं करता, कहीं से भी देखो, मतलब नॉर्मल से देखना है। यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस लेंगे, यहाँ पे इस लेंगे। बेस क्या है भाई? 12x है। मुझे ये निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो भैया पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे, पाइथागोरस का। तो भैया यहाँ पे क्या करते थे? पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला यूज कर दिया हमने। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यहाँ तक हमने कर दिया। अब परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है। हाइपोटेन्यूस पता है 13x का होल स्क्वायर और ये कितना हुआ? 12x होल स्क्वायर। अब भैया यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 169 x स्क्वायर पी स्क्वायर और ये क्या है? 144 x स्क्वायर। यहाँ तक बात। इधर लेके आओ, 169 x माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पे कर लेते हैं भाई, दूसरा कलर उठा लेते हैं। 169 में से ये माइनस हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 x स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। भैया यहाँ पे आ गया 25 स्क्वायर रूट कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक 5x हो जाएगा, यहाँ तक 5x हो जाएगा। अब इसके बाद अब मैं फॉर्मूले पे रखता चला जाऊंगा। सेक यहाँ से निकालूंगा, कोस से निकालूंगा। कोस क्या होगा? इसका कोस क्या होगा? सेक का उल्टा होगा, उल्टा होगा। ये क्या होता है? b/में h होता है, b/में, यहाँ h/b है, तो 12/13 हो जाएगा। पहला हो गया, हमने ये निकाल दिया, बात खत्म। जिसको जिसको निकालेंगे कट करते चले जाएंगे या टाइप उसके ऊपर टिक करते चले जाएंगे। फिर दूसरा हमने क्या निकाला? दूसरा बच्चे निकलेगा। दूसरा बच्चे क्या निकलेगा? साइन निकालना है मुझे, साइन निकालना। साइन क्या होता है? साइन थीटा p/में h, p/में h। साइन का क्या होगा? p फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 5x आया और ये कितना है? हाइपोटेन्यूस 13 है। x कैंसिल आउट हो गए तो साइन का क्या हो गया? 5/13। और इसी का अपोजिट होता है कोसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। h/में p होता है और इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख दूंगा 13/5। 13/5 मैंने साइन निकाल दिया और कोसेक निकाल दिया। अब क्या बचा? टेन और कोट। टेन को क्या निकालेंगे? टेन क्या होता है? टेन थीटा p/में b, p/में b। p क्या है? p क्या है भाई साहब? p परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? 5x। यहाँ पे लिख देते हैं 5x है। p क्या है? परपेंडिकुलर 5x। दिस इज 5x। और यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस वेर इज हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस 13 है। हाइपोटेनियस क्या है? 13x है। ये रहा हाइपोटेनियस 13x।
भाई कैंसिल आउट मारो, क्या हुआ 5/13। यहां तक बात समझ में आई। और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, 13/5। दिस इज आंसर। हमने सारे पॉइंट्स कर लिए। बताओ कुछ है, कुछ है? अच्छा 13/5 थोड़ा सा उधर कट गया, मैं इधर लिख देता हूँ 5/13। अब दिखा 5/13 आ गया, 5/13 आ गया मेरे प्यारे दोस्त। इस बात में कोई दो राय है तो बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो मुझे बता सकते हैं। आगे आ जाते हैं भाई इस वाले क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्विट एंगल्स सच cos A equals to cos B so that angle A equals to angle B, so that angle A equals to angle B. This is triangle. Now this is triangle. Where is C? C is right angle. C is right angle क्योंकि एक्विट एंगल दे रखे ना A और B. A और B क्या है, एक्विट एंगल है। दिस इज एक्विट एंगल A, दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C, 90 डिग्रीज C, है ना। यहां तक हमने देख लिया। अब हमारे पास में सिचुएशंस दे रखी है, गिवन दे रखा है, गिवन एज पर गिवन cos A equals to cos B, दिस पोर्शन इज गिवन बाय द क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन से गिवन किया गया है, मतलब बताया गया है प्रश्न में। तो अब मैं क्या करूं, इस प्रश्न को सॉल्व करते टाइम में मुझे पता है कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए, कोस ए, कोस थीटा यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, कोस थीटा दिस इज बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में एच, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां तक बात मेरे आपके समझ में आ रही होगी, हर एक बात समझ में आ रही। हमने ट्रायंगल ले लिया, हमने गिवन देखा, हमें क्या निकालना है, टू प्रूव, टू शो डेट, शो क्या करना है, शो करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, हमें एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी करना है। तो हमारे पास में सिचुएशन क्या दे रखी है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी करना है। तो प्रूफ देता हूं मैं इस बात की, भाई मैं प्रूफ कर रहा हूं, प्रूफ देता हूं। सबसे पहले हमें कोस ए इक्वल्स टू कोस बी दे रखा है। अब कोस ए से, ये हमें पता है बी अपन में एच होता है, ए से एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ए सी हो जाएगी, अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा मेरे दोस्त, हाइपोटेनियस होगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी। अब मैं बी से देखूंगा, बी से एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, बीसी होगी, बीसी, और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस कौन सी होगी, हाइपोटेनियस कौन सी होगी, ए बी होगी। यहां तक जिसको बात समझ में आई हो तो ये बताओ भाई। ए से अगर मैं देखूंगा, ए से मैं देखूंगा तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, लेकिन मुझे परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस के लिए कौन सा साइड होगी, ए सी, मैंने ए सी लिख दिया। और फिर उसके बाद लंबी वाली साइड क्या कौन सी होगी, ए बी होगी, ए बी होगी यहाँ पे। और ऐसे ही एंगल बी से देखेंगे, जब एंगल ए से हमने देख लिया, अब एंगल बी से देखने की बारी है। एंगल बी से एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ये वाली होगी। और हाइपोटेनियस हर सिचुएशन में कौन सा होता है, बड़ी वाली साइड। अब मैंने देखा यहाँ पे अपने नजर से एक चीज कि यहाँ पे ये ए है, ए बी और ए बी इक्वल आ रहे हैं, ए बी और ए बी इक्वल आ रहे हैं। मैंने इसको ए बी और ए बी को कट कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 बच गए। 1 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता। फिर ए सी, अब भी पता चला ए सी बी सी के बराबर है, मतलब ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। यहां तक बात समझ में आ गई। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ रही होगी तो मैं भाई अब आगे क्वेश्चन को बढ़ाऊं। अब मुझे पता है जब अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो हमने 9th क्लास में एक चीज देखी है, जब दो साइड अपोजिट वाली ट्रायंगल में इक्वल हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी क्या है, दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मैं लिख दूंगा हेंस so that एंगल A इक्वल टू एंगल B, और रीजन दूंगा इसके पीछे, रीजन क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट एंगल लिखा ही नहीं था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स
ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, दिस इज आंसर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई, हैंस प्रूव हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया। ये थोड़ा सा सब सोचते हैं कि बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस मुझे क्या रखना था, इनको इस साइड के फंक्शन पे तोड़ देना है, साइड के बेसिस पे तोड़ के, और ए बी इक्वल थे उसको कट कर देना। और मुझे एक थ्योरम पता थी 9th क्लास में हमने पढ़ रखी है, और 9th क्लास के थ्योरम का यूज करा और आगे बढ़ के बात खत्म होगी। यहाँ तक बात खत्म होगी तो आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब, बिना देरी किए हुए। अब मुझे फटाफट निकालना कोट ए दे रखा है, कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 लेट। अब हमें ये पता है ये किसकी वैल्यू है, कोट की वैल्यू क्या होती है, b/p होती है। तो मैंने b मान लिया, 7x मान लिया, एंड p मान लिया हमने 8x। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक हमने 8x मान लिया। अब मेरे पास में चीज क्या पड़ी हुई है, मुझे निकालना है साइन, निकालना है साइन थीटा, निकालना है साइन थीटा, कोस थीटा और कोट थीटा तो ऑलरेडी दे रखा है, तो मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं पहले ट्रायंगल से निकाल लेता हूँ। ट्रायंगल हमारे पास दे रखा है, ट्रायंगल राइट है, और बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस निकाला है, परपेंडिकुलर पता है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 8x। हाइपोटेनियस कितना, परपेंडिकुलर 8x पता है, और बेस कितना है 7x है। अब मुझे निकालना है बाय पाइथागोरस फॉर्मूला। भाई साहब अब हमें ये फॉर्मूला पता चल गया है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा उस फॉर्मूले को। यहाँ तक आपको पता चल रहा होगा, हर एक बात समझ में आ रही है। मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर भैया 8x है, 8x का होल स्क्वायर करो। यहाँ से मैं लिख देता हूँ ऐसे में, साइड से, लेफ्ट ही नहीं हूँ भाई, 8x स्क्वायर, और बेस क्या है, बेस दिस इज 7x, और होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि b का स्क्वायर है। नाउ ये हो गया 64x स्क्वायर, दिस इज 49x स्क्वायर, this become 9 4 13, this become 13 10, this now स्क्वायर रूट इसका करेंगे, तो भैया हो गया h इक्वल्स टू 1113x। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमने भाई साहब ये क्वेश्चन कर लिया। अब मेरे पास में क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान रास्ता मिल गया। अब रास्ता कैसे मिला, अब मुझे इसी क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मुझे यहाँ पे ये पता चल गया कि रूट 113x है, 113x है। अब मेरे पास में क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में ये पहला वाला क्वेश्चन ही चल रहा है, पहले वाले क्वेश्चन को यहीं से कर लेते हैं भाई, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। पहला वाला पार्ट है यहीं से, ये दिस, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये सेकंड पार्ट है, यहाँ पे पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। देखो पहला पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है, साइन थीटा निकालेंगे सबसे पहले, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा p अपन में h होता है, तो 1 प्लस p अपन में h, p क्या है 8x को सबसे पहले मैं साइन अलग ही निकाल लूँ, फिर क्वेश्चन पुट करता हूँ। मैं साइन निकाल देता हूँ, साइन थीटा दिस इज p 8x अपन में, और रूट 113x, x कैंसिल आउट हो गए, 8 अपन में 113, और फिर उसके बाद है कोस थीटा, दिस इज कोस थीटा निकालना है मुझे। कोस थीटा है 7x 113x, x कैंसिल आउट हो गए, 7 1 अपन में 7 अपन में रूट 30,
113 113 130। अब मुझे इसी फॉर्मूले में पुट, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें पुट कर देना, ये एक तरीके से फॉर्मूला, लेकिन इसको मैं एल्जेब्रिकली नहीं सोल्व करूंगा, मैं वैल्यू पुट करके सोल्व करूंगा। एल्जेब्रिकली भी सोल्व कर सकता हूँ, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, मैं इसका फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि आपको सोल्व करके मुझे दिखाना है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि इस वे में पूछा ही नहीं क्वेश्चन, 1 प्लस, ये होल ब्रैकेट नहीं है, मैं सिंगल ब्रैकेट लगाता हूँ, 1 प्लस साइन की वैल्यू क्या है 8 अपॉन में 113, फिर अब इसके बाद है 1 माइनस 8 1 अपॉन में 3। अब यहाँ पे नीचे होगा, नीचे हो जाएगा, नीचे फॉर्मूला एल्जेब्रिकली ले ही जाऊंगा मैं, फिर फाइनली ले जाना ही पड़ेगा, मुझे ले जाना ही पड़ेगा। ले जाना ही पड़ेगा तो मैं यहीं पे ले जाता हूँ। कोस क्या हो गया, कोस की वैल्यू ये दे रखी है, मैं सोच रहा था थोड़ा और शॉर्ट करवा देता, लेकिन जब इसी से कर रहे थे तो ये हो गया -7 113, ये हो गया यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, सबके एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेने की छोड़ दो, एलसीएम लेने की छोड़ दो, मैं क्या ले लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ ऊपर, a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी। कौन कौन जानता है ये वाला फॉर्मूला, कौन कौन जानता है ये वाला फॉर्मूला, कौन कौन जानता है ये वाला फॉर्मूला भाई, जो जानता है हाथ खड़े करो, जो जानता है ये वाला फॉर्मूला हाथ खड़े कर दो। मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, a स्क्वायर क्या, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और b का स्क्वायर क्या होगा, b का स्क्वायर 8 113 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे भी a का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, 1 का स्क्वायर 1, और इसका -7 1 यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 84 माइनस, ये रूट गायब हो जाएगा, इसका भी 113 हो जाएगा। यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 49 और इसका कितना हो जाएगा 113 यहाँ तक बात समझ में आई, 113। अब मैं क्वेश्चन को इधर इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है तो हमने एलसीएम ले लेना है, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा इसका एलसीएम में हो जाएगा 113 और 113 माइनस 64, और यहाँ पे 113 माइनस 49। अब भाई 113 माइनस हो गया तो इसको इसको क्या कह देंगे भाई, इसको कह देंगे भाई 49, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है भाई, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ भाई, इसको क्या लिख देंगे 49 49, 113 में से 64 माइनस कर देंगे, 49 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 64 बचेगा, कितना बचेगा 64 बचेगा। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। मैंने क्या करा, कुछ भी नहीं करा, फॉर्मूला क्या अप्लाई करा था, a प्लस बी और a माइनस बी, एलजेब्रा का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं चाहता यहीं पे अप्लाई कर देता और आंसर दूसरे तरीके से ले आता, लेकिन जो फॉर्मूले मैंने बताए नहीं है, और यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, बट मुझे लगा थोड़ा सा समझाना जरूरी है, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, कोई बात नहीं, दूसरे मेथड से भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यहीं पे कर देते तो वो हो जाता अगले एक्सरसाइज का मेथड, ठीक है, फॉर्मूला लग जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आ जाते हैं भाई, ये वाला पोर्शन हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट मैं सोच रहा था इसी में करवाने के लिए, लेकिन ऊपर ही करवा देता हूँ, मैं ऊपर ही करवा दूँ भाई। 10 सॉरी कोड दे रखा है, कोड कितना दे रखा है 7 अपॉन में 14, इसका स्क्वायर निकालना है, 7 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर निकालना है, कितना हो जाएगा भाई 49 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64, 49 और 64,
अच्छा, यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा भाई, कैमरा सेट कर देता हूँ 49, पहले कैमरा ही सेट करता हूँ। उनचास अपन में 64 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? 49 अपन में 64, सेकंड वाले पहले का भी पार्ट निकल गया, दूसरे का भी पार्ट निकल गया। यहाँ तक बात समझ में आएगी? यहाँ तक बात समझ में आई क्या भाई? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे भी ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, कोट कोट ए, थ्री कोट ए, थ्री कोट ए, थ्री कोट ए दे रखा है, थ्री कोट ए इक्वल टू 4, और मुझे निकालना है ये इसके बराबर है, सॉल्व करके दिखाना है या नहीं, या नहीं ये बताना है। मैं सबसे पहले बता देता हूँ, थ्री कोट ए इक्वल टू 4 है, दिस इज 4, थ्री कोट ए। अब कोट ए उधर जाएगा, थ्री को इधर डिवाइड में ला देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो दिस इज, ये क्या होता है, बी अपॉन में पी होता है, बी अपॉन में पी होता है, 4 और 3। अब मैं एक चीज और बताओ मुझे, मैं 10 की वैल्यू तो तुरंत निकाल सकता हूँ क्योंकि कोट का मुझे पता है मैं, लेकिन यहां से क्या निकालूंगा, यहां से मैं निकालता हूं, यहां से निकालूंगा, यहां से ए, दिस इज ए और बी और सी, और मुझे यहां से निकालना है। अब मुझे पता है परपेंडिकुलर 4 भी ले सकते हो, लेकिन ले लेता हूँ, लेट बेस इक्वल टू 4x, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 3x है, तो 3x, यहाँ पे 3x और ये 4x है। मुझे हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो भैया एच स्क्वायर इक्वल टू, पाइथागोरस यूज कर दिया हमने, पाइथागोरस यूज कर दिया, तो हाइपोटेनियस हमें निकालना है, तो भाई साहब यहाँ पे कर दो परपेंडिकुलर स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, दिस इज 9x स्क्वायर और दिस इज 16x स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर, दिस इज 25x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो 5x निकल जाएगा, स्क्वायर रूट 5x, तो ये क्या है, 5x है, दिस इज 5x, दिस इज 5x, 5x, दिस इज 5x। अब मुझे निकालना है LHS, लेना है LHS, LHS क्या ले लेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो भाई, कोट का मैं 10 बना सकता हूँ, 10 क्या होगा, इसी का उल्टा होता है कोट, अगर बी अपॉन में पी है तो वो क्या होगा, पी अपॉन में बी होगा, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में कोट 10 थीटा इक्वल टू 3 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 4, जहां जहां 10 है वहां पर 3 अपॉन में 4 रखो, 3 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 4, 3 माइनस 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस 3, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू रख देता हूँ फटाफट, मैं इसकी वैल्यू क्या रखूँगा, वैल्यू क्या निकालूंगा, 9 और 16, वैल्यू रख दिया हमने, यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस 9 और 16, एलसीएम ले लूँगा भाई, एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे आ जाओ, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम भाई 16 माइनस 9 अपॉन में 16, और यहाँ पे क्या होगा 16 प्लस 9 अपॉन में 16, दिस इज व्हाट, 16 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 16 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7 बटे 25, 7 बटे 25, यहाँ पे क्या बचेगा 7 बटे 25 बचेगा, बात समझ में आ रही है, 7 बटे 25 बचेगा। अब इतना पोर्शन हमने तो कर लिया, अब हमें LHS सॉल्व करना है, क्या मैं इस पोर्शन को इरेज कर दूं, क्या मैं इस पोर्शन को इरेज कर दूं, नहीं इरेज करता हूं, तो चलो मैं इसकी जगह पे, ये पूरा पोर्शन आपने नोट कर लेना है,
तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ, जगह अगर बनती है तो बनाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा और पतला लिखूंगा मैं। ओ भाई, हट गया ये तो। यहाँ पे देखो भाई, मैंने क्या निकाल दिया था, कोट की वैल्यू, कोट ए 3a इक्वल टू 4 है। कोट की वैल्यू क्या निकाल ली थी हमने, दिस इज व्हाट, ये निकाल लिया था हमने, लेट कर लिया था, फटाफट मैं बता देता हूँ। b हो गया था 4x और p हो गया था हमारा 3x। हमने इस पोर्शन को LHS वाला हमने निकाल लिया था, क्या बचा था 17 अपन में LHS। LHS क्या 10 माइनस ये हुआ था, LHS का हमारा पोर्शन आया हुआ था, ये हुआ था 16 16 माइनस 9 7 हो गया था, 7। और यहाँ पे क्या बच गया था, 25 हो गया था, 25 हो गया था। ये हमारा LHS आया था, कितना आया था भैया, LHS आया हुआ था। अब मुझे हाइपोटेनियस पता चल गया था, पता क्या चल गया था भाई, 5x आ गया था, क्या आया था 5x आया हुआ था, हमें ये बात तो पता थी। ये थोड़ा सा भाई प्रॉब्लम हो गई थी, स्क्रीन अपने आप गायब हो गया था एक ऑप्शन ऑन करते ही, तो मैंने ये सारी जानकारी लिख दी। अब इसके आगे क्या है भाई, हमने LHS निकाल लिया था, अब RHS की बारी है। RHS ये भाई हम साइड में करें, LHS हमने निकाल लिया, RHS, RHS देखो भाई, RHS क्या है, कोस ए, ये माइनस साइन, कोस की वैल्यू क्या है, कोस की वैल्यू, कोस की वैल्यू क्या है, अब बताओ कोस की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस वो होता है इसमें भी, और बेस, बेस अपॉन में ये होता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। भाई बेस क्या है, बेस, वेयर इज बेस, बेस है 4 अपॉन में हाइपोटेनियस 5x का होल स्क्वायर, और दिस इज यहाँ पे परपेंडिकुलर 3x अपॉन में 5x का होल स्क्वायर। भैया अब मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है, एक्स एक्स कैंसिल आउट कर दिया, एक्स एक्स कैंसिल आउट कर दिया, ये क्या हो गया 16 अपॉन में 25, और यहाँ पे 9 अपॉन में 25, दिस इज 7 अपॉन में 25। अब देखो LHS ये आया था, इसकी वैल्यू सॉल्व करके आपने देखा होगा, वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लो, कोई बात नहीं, देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लेना उसके बाद देख लो, क्योंकि वो ऑप्शन में गायब हो गया, मैं दोबारा लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा आपका, तो मैंने मेन मेन जानकारी लिख दी थी। अब इसके बाद ये भी इक्वल है, तो मैं लिख दूंगा हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, तो क्या हो गया, तो भाई इक्वल है, बस इतना लिखने हैं, प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे आ जाते हैं 8 के बाद 9 पे आ जाते हैं, 9th भी है, 10th भी है, और कितने 11th तक क्वेश्चन है। 9th वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 9th ईच एंड एवरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई। 10 10 दे रखा है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ले लिया हमने, टेन थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे ले लेते हैं 10, या यहीं पे लेते हैं भाई साइड में, टेन थीटा कितना दे रखा है, टेन थीटा, टेन थीटा या ए दे रखा है 1 अपॉन में √3, दिस इज व्हाट, P अपॉन में B। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, P क्या है, एंगल A यहाँ पे ले लिया हमने, ये B है, और दिस इज C है, एंगल A, एंगल A क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 1x ले लूंगा क्योंकि x लेना पड़ेगा, लेट P इक्वल टू 1x, या x ले लो, 1x को x ही लेंगे, और फिर उसके बाद b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू √3x, √3x, b इक्वल टू √3x। अब मुझे ये निकालना है, ये क्या है,
अब यहाँ तक हमें बात समझ में आ रही है। ये क्या है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते भाई, हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये कितना हुआ भाई, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर हुआ, और ये कितना हुआ, √3x का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर, h 4x स्क्वायर, और उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 4x स्क्वायर, h इक्वल टू 2x होगा। क्या होगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब मुझे निकालना है पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन निकालना है, पहला क्वेश्चन करना है, पहला वाला दिस। अब यहाँ पे साइन ए और कोस ए, कोस सी, कोस ए, साइन सी निकाल दो भाई। अब मुझे पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा पी अपन में एच, ए से पी कौन सा होगा, एक्स अपन में एच क्या होगा, एच अभी जस्ट निकला है 2x। अब कोस सी बेस, परपेंडिकुलर इधर है और बेस इधर है, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस x अपोन में, अब यहाँ पे होगा 2x प्लस कोस को देखो, कोस क्या होगा, कोस ए से बेस इधर होगा ए बी क्या है, √3x अपोन में, हाइपोटेनियस क्या होगा 2x इंटू, साइन के लिए यहाँ पे देखेंगे इसका जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर √3x अपोन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या होगा 2x, हाइपोटेनियस क्या होगा 2x, ये रहा हाइपोटेनियस। अब मैंने क्या करा, इसको कैंसिल आउट मारा, x x x x x x x और x जितना कट रहा है 1 1, ये हुआ 1 1 1 इंटू 1 1 हुआ, 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू मैं यहाँ पे प्लस हुआ, √3 इंटू √3 3 हो गया, और 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 अपन में 4 आ गया। पहले वाले का 4 अपन में 4, दिस इज 1, 4 अपन में 4 क्या हो गया, 1 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपने पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ा होगा तो जरूर जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। अब पहला क्वेश्चन तो हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इतने पोर्शन को मैं करूंगा इरेज। अब मुझे क्या निकालना है दूसरे वाले में, ये 11th क्लास में सारे फॉर्मूले हैं, 11th क्लास के ये फॉर्मूले है दिए, फॉर्मूले दे रखे हैं, सच बता रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है, 11th क्लास के। अब एक बात बताओ, कोस ए सेकंड पोर्शन करें, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। यहाँ पे देखते हैं भाई, कोस ए क्या है, कोस ए बच्चे बताओ, कोस की वैल्यू क्या होती है, ए के सामने कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस की यहाँ पे भी लिख दो, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी अपन में एच, ए से बी कौन सा होगा 3x अपन में, ये क्या होगा 2x, और कोस सी यहाँ से सी बेस, ये क्या हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर तो ये है, बेस क्या हो जाएगा x इंटू एक्स अपन में, सी से x ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या होगा 2x। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इस पे आ जाओ भाई, माइनस साइन सामने वाला, साइन परपेंडिकुलर क्या होगा √3x अपन में 2x, और अच्छा सी से देखना था, वेट अ मिनट, ये गड़बड़ लिख दी मैंने, ये सी से देख लिया हमने, ए से देखना है, ए से परपेंडिकुलर क्या होगा, ए से परपेंडिकुलर सामने वाला है, तो x अपॉन में 2x, और साइन सी एंगल सी है, तो सी से देखो सामने वाला कौन सा होगा, ए बी की वैल्यू क्या है, और √3x
ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होगा, ये रहा हाइपोटेनियस 2x। अब भैया हमें क्या करना है, यहाँ देखेंगे जो जिससे कटेगा उसको काट दो, जो जिससे कटेगा भैया उसको काट दो। x x x x x x x x यहाँ पे हुआ, और √3/4 माइनस यहाँ पे √3/4, दिस इज व्हाट, 0। √3/4 0 0, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, दिस इज 0। यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। हमने कौन से क्वेश्चन को कर लिया, 9th क्वेश्चन को कर लिया। अब 2 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में, फिर उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अच्छा सा क्वेश्चन है, हमारे सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि PQR राइट एंगल क्या है, Q है, Q है राइट एंगल है, इसमें Q है। भैया ऐसा एक राइट एंगल बनाते हैं, और क्या दे रखा है, आगे दे रखा है PR जो है ना, PR क्या है, PR + QR 25 दे रखा है, और PQ कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P और tan P। निकालते हैं भाई, ट्रायंगल देख भाई, PQR देते हैं, PQR, यहाँ तक बात समझ में, PQR, और जो Q है ना वो राइट है, और राइट है। अब यहाँ पे ले लेते हैं भाई P ले लो और R ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें पता है गिवन में क्या क्या है, PQ कितना है, 5 है, 5 PQ कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें पता है इन दोनों का सम, इसका और इसका सम कितना है, ये दे रखा है PR प्लस QR इक्वल टू 25 दे रखा है। अब यहाँ पे देखो भाई, बाय पाइथागोरस फॉर्मूला, तो भैया हमें इसको एक चीज माननी पड़ेगी, PR, लेट PR क्या है, PR इक्वल टू x है, PR इक्वल टू x सेंटीमीटर है। तो QR क्या होगा, QR 25 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, 25 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, 25 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में। अब मैं इसी फॉर्मूले के लिखूंगा, PR मैंने x माना, तो ये क्या होगा, 25 माइनस एक्स, इसको ले लिया मैंने, सेंटीमीटर में है ये दोनों, सेंटीमीटर में। अब मुझे क्या पता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। देखो भाई हाइपोटेनियस क्या होगा इसमें, हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 5 स्क्वायर, और ये क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 25 प्लस 25 का स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी पे होल स्क्वायर पे ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 50 एक्स, और ये क्या हो जाएगा 50x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 0 बच जाएगा। अब मेरे पास में क्या है, यहाँ पे मेरे पास में क्या है, निकालते हैं भाई, 0 बच जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू 25 प्लस 625 कितना हो गया, 650 हो गया, 650 माइनस 50x, 50x इक्वल्स टू 650, x इक्वल्स टू क्या हो गया 650 डिवाइड में 50, क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 13 25 65, 13 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, 13 आ गई। मुझे x की वैल्यू मतलब PQ की वैल्यू कितने होगी, PR 13 आ गई, 13 सेंटीमीटर, और QR क्या हो जाएगी, QR दिस इज 25 में से 13 माइनस होगा तो 12, यहाँ तक बात समझ में, 12 हो गया, यहाँ तक 12 हो गया। अब भाई एक बात बताओ, साइन ए साइन ए नहीं है, साइन पी है, साइन पी क्या होता है साइन पी,
परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, साइन पी। पी से देखो, पी से परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाला। सामने वाले की वैल्यू कितनी है, सामने वाले की वैल्यू देखो, क्यू आर की वैल्यू 12 दे रखी है, 12। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 13 आई है और इसकी 12 आई है। यहाँ पे 13 आई है और दिस इज 12 भाई। यहां तक बात समझ में आई। साइन पी की वैल्यू निकल गई, साइन पी की वैल्यू निकल गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, अब किसकी वैल्यू निकालनी मेरे दोस्त, मुझे निकालनी है कोस पी की। कोस पी, कोस से पी देखो, ये होता है बी अपॉन में एच। पी से देखना है कोस, कोस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू 5 है, बेस की वैल्यू 5 है। हाइपोटेनियस 13 है, हाइपोटेनियस क्या है 13 है, हाइपोटेनियस कितना है 13 है, बात खत्म, इसका भी हो गया। अब मुझे निकालना है 10, 10 पी, ये होता है पी अपॉन में बी होता है। पी क्या है, पी से पी क्या है, सामने वाला, सामने वाला कितनी वैल्यू रखता है 12 की, और ये कितने की वैल्यू रखता है, ये भाई साहब बी 5 की रखते हैं। बी भाई साहब क्या रखते हैं, 5 की वैल्यू रखते हैं। बी किसकी वैल्यू रखते हैं, 5 की रखते हैं। यहां तक बात समझ में आई। ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया, फिनिश हो गया। 10th क्वेश्चन हमने टाटा बाय बाय कर दिया और एकदम बहुत प्यारे से तरीके से, ठीक है ना। अब आ जाते भाई, हाँ ट्रू फॉल्स, भाई सब मजा आ जाएगा ट्रू फॉल्स में। अब आपको देखना है, स्टेटमेंट बताना है, स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और मुझे जस्टिफाई आंसर भी देना है, जस्टिफाई करना है आंसर को। भाई साहब सबसे पहले देखो, सबसे पहले रीजन दे देता हूं मैं, द वैल्यू ऑफ 10 ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन 1 नहीं, फॉल्स है, फॉल्स है। ठीक आ रही थी भाई, फॉल्स है। रीजन अभी जस्ट हमने निकाला था, 10 की वैल्यू क्या निकाली थी, अभी 10 की वैल्यू हमने क्या निकाली, 10 की वैल्यू, 10 पी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 12 अपॉन में 5 निकाला था। 5 कितना हो जाएगा अगर 10, रीजन यही डाल दो, 10 अपॉन में 5 पिछले वाले क्वेश्चन में। अभी 10 पी की वैल्यू निकाली, कितना आया, ये हो जाएगा अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.4। क्या ऑलवेज लेस देन 1, अगर ऐसा होता लेस देन 1 तो क्या ये पॉसिबल होता, नहीं होता। रीजन यही डालेंगे, सीधा सीधा रीजन डाल देंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन को ही रेफरेंस मान लिया मैंने। अब इसके बाद मैं देखता हूं सेक ए, सेक ए रूट, सेक ए सेकेंड वाले का सेक ए 12 अपॉन में 5, 12 अपॉन में 5 सम वैल्यू होगी भाई सब ट्रू होगी। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता, मैं बता देता हूँ। सेक रीजन यहाँ पे है, सेक का रीजन यहाँ पे, सेकेंड वाले का रीजन दे देता हूँ, रीजन सेकेंड वाले का रीजन है भाई, सेक को कैसे लिखते हैं, सेक को लिखते हैं, सेक कुछ भी वैल्यू हो, थीटा हो कुछ भी हो, ये होता है एच अपॉन में बी होता है, एच अपॉन में बी। हमेशा हमने जाना है एच क्या होता है, बड़ा होता है। तो 5 छोटा है और ये 12 बड़ा है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रीजन मैंने बता दिया, रीजन बता दिया मैंने। ये ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है। इसके सामने सामने रीजन देते जाएंगे, इन सबके सामने सामने रीजन देते जाएंगे, ठीक है। रीजन मैंने दे दिया, इसके भी सामने रीजन देता जाऊंगा, रीजन सामने दूंगा और ट्रू फॉल्स यहाँ लिख देता हूँ। तो ये इसका हो जाएगा 10p, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा 10p 12 अपॉन में 5, और इसका रीजन हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होगा बेस से, और भी बता देता हूँ 12 बड़ा है 5 से। यहाँ तक बात समझ में आई, मैंने ट्रू लिख दिया। अब कोसाइन एब्रिविएशन ऑफ, मैंने पहले ही लेक्चर के पहले में बता दिया था, जो कोसाइन है ना, ये कोस को कोसाइन कहते हैं, कोस को कोसाइन कहते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एब्रिविएशन है, कोसाइन इज एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम, निक नेम जैसे एब्रिविएशन, शॉर्ट नेम यूज फॉर कोसेंट ऑफ एंगल ए। नहीं भाई, नहीं भाई, कोशेंट तो कोसेक को कहते हैं, कोशेंट तो किसको कहते हैं, कोसेक को कहते हैं। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका रीजन क्या है भाई, कोसाइन, कोसाइन होता है कोस, कोसाइन होता है कोस, और कोसेक होता है, कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट होता है कोसेक। ये रीजन दे दिया हमने, बात खत्म। अब इसके बाद एक बात बताओ, इसमें क्या कह रहा है, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट
इंटू ए, मैंने बताया था ये कभी नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या है यहाँ पे ए नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल बिकॉज ए क्या है, एंगल है, ए फॉर एंगल है, ए फॉर एंगल है, ए फॉर एंगल है, ये भी फॉल्स हो गया। अब एक बात बताओ, साइन, साइन की वैल्यू ये भी फॉल्स है। अब बोलोगे साइन की वैल्यू क्या है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पे दे रखा 4/3, साइन क्या होता है P/h, क्या h छोटा हो सकता है, h 3 हो सकता है, 4 यहाँ पे है, तो नहीं होगा। तो लिखेंगे हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है परपेंडिकुलर से, और यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है फॉल्स होने का रीजन, यहाँ पे दे रखा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 4 बड़ा है, 4 बड़ा है 3 से, इसलिए रीजन नहीं हो सकता, इसलिए रीजन नहीं हो सकता। यहां तक बात समझ में, बहुत जने कंफ्यूज हो जाएंगे, उल्टा लिख देते हैं, 3 नहीं हो सकता, 4 उल्टा दे रखा है, इस वजह से मैंने हाइपोटेनियस 3 दे रखा है और परपेंडिकुलर ये दे रखा है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो रीजन आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे हमने पहली एक्सरसाइज को बहुत प्यार से, बहुत खूबसूरती से हमने इसको समाप्त करा है, और रीजन के साथ में, और बहुत ऑथेंटिक रीजन आपको मैंने दिया है और आपके ही शब्दों में देने का प्रयास करा है, क्योंकि मैंने कोई बुकिश लैंग्वेज वगैरह यूज नहीं करी है। जैसे जैसे हो रहा है क्वेश्चन, उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन को फील करवाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो